नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जो विषय पढ़ रहे हैं वो है बुद्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो बुद्धि विषय है इसके बारे में आपने बहुत सा पढ़ रखा होगा, लेकिन आज हम संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बुद्धि के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम बुद्धि से जुड़े सभी संप्रत्यय क्लियर करेंगे। यानी सभी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहेंगे कि बुद्धि होती क्या है और बुद्धि से संबंधित हमें क्या क्या बातें जो याद रखनी चाहिए, क्या क्या बातों को जानना आवश्यक है जो हमारी एग्ज़ाम में टारगेट करता है। तो उसमें देखिए कि बुद्धि एक जन्मजात संप्रत्यय है, ठीक है, जो ये प्राकृतिक होती है। बुद्धि क्या है कि हमारे वंशानुगत होती है, ठीक है। बुद्धि का जो आकार स्वरूप हमारे को मिलता है वो जन्मजात होता है और ये एक प्राकृतिक होती है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का एक रूप ही क्या होता है, बुद्धि होता है, ठीक है। जो बहुत सी योग्यताएं हमारी, जो बहुत सी बुद्धि होती है, बहुत सी योग्यता होती है, उनका जो एक रूप, जो एक संगठन होता है वो बुद्धि होती है। और दोस्तों, बुद्धि होती है एक अमूर्त संप्रत्यय। ये विशेष ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षाओं में इसको टारगेट किया गया है कि बुद्धि किस प्रकार का संप्रत्यय है। तो बुद्धि क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है, क्योंकि बुद्धि को हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको मूर्त रूप में स्थित उसको स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये अमूर्त संप्रत्यय है। उसके बाद देखिए, प्राचीन काल में जो विवेक माना जाता है, ठीक है, और प्राचीन काल में बुद्धि से संबंधित जो रटने की जो योग्यता मानी जाती, पहले सूत्र जो हम रटते थे, किसी पहले लिखने का कार्य इतना नहीं होता था, ऐसी प्रकृति नहीं थी लिखने की, तो पहले क्या होता था, रटने मात्र की जो योग्यता होती है उसे ही बुद्धि कहा जाता था। और बुद्धि को पहले शारीरिक रूप से मापा जाता था। क्या होता है कि जिसका शारीरिक रूप अच्छा होगा, जिसका बलिष्ठ होगा, शरीर हष्टपुष्ट होगा, उसी को अच्छी बुद्धि वाला माना जाता था। लेकिन वर्तमान काल में क्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पर जो विवेक की जो योग्यता होती है बच्चों में, जो जो योग्यता होती है, उन योग्यताओं का जो एक रूप जो संगठन होता है उसे ही आज बुद्धि माना जाता है। अब बुद्धि का विभाजन देखिए। बुद्धि का विभाजन दो प्रकार से हमने देखा है कि बुद्धि जो थोंडाइक के अनुसार है, एक यांत्रिक है, दूसरी अमूर्त है, तीसरी सामाजिक बुद्धि है। वैसे ही गेरिट मोदे ने भी बताई है बुद्धि के तीन प्रकार, जिसमें मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब दोस्तों, जो मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि है, ये नाम इन्होंने अलग अलग रखा है, दोनों एक ही है। यांत्रिक का मतलब भी ऐसे चीज़ें होती है जिसमें हम छू के उसका पता लगा सके। तो वो जो छू के हम जिसका, जिसे छूने से मतलब है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ठीक है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, ये जो भी हैं ज्ञानेंद्रिय, पांच इंद्रियाँ हैं हमारी, उनसे हमारे जो पता चलता है उसे हम यांत्रिक भी कह सकते हैं और उसे मूर्त बुद्धि भी। जैसे स्पर्श करने से हमारे को पता चलता है, हमारे को सामने प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिख रहा हो, तो वो यांत्रिक बुद्धि। और इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन एग्जाम में टारगेट किए जाते हैं। ये जो कारीगर होता है या वास्तुकार होता है, मैकेनिक जिसे हम कहते हैं, वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें हम छू के या स्पर्श करके और सामान्य प्रत्यक्ष रूप से उसको देख नहीं सकते, उसका स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसी जो बुद्धि होती है उनमें दार्शनिक आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, चित्रकार भी आते हैं। और वैसे ही सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि उनमें होती है जो समाज में ज़्यादा लगाव रखते हैं, जैसे राजनेता हुए, नायक हुआ, है ना, किसी दल का नायक हुआ, सरपंच, प्रधानमंत्री वगैरह ले लो। अब जो भी इनमें जो राजनीति से संबंधित जो भी आते हैं वो सामाजिक प्राणी कहे जाते हैं। जैसे किसी संगठन का नायक हो, ठीक है, वो सब। हर दोस्तों, एक बात आप ये ध्यान रखिए कि जो बुद्धि है उसको योग्यता मानी जाती है समायोजन की, ठीक है, अधिगम या फिर सीखने की। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीखने की योग्यता क्या मानी गई है, तो वो बुद्धि को माना गया है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी। और दोस्तों, एक बार और मैं बता दूं कि बुद्धि से संबंधित जो भी परिभाषाएं आती है वो ज़्यादातर टारगेट इन तीनों में ही करती है, कि समायोजन की योग्यता, ठीक है, अधिगम या फिर सीखने की योग्यता, और अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये जो परिभाषा है वो किससे संबंधित है, वो बुद्धि से संबंधित है। और दोस्तों, एक बात ये देखिए कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रभावित करने वालों में एक तो क्या है, वातावरण, ठीक है, और दूसरा क्या है, वंशानुक्रम। अब ये ध्यान रखिए, वंशानुक्रम दोनों बराबर इसमें माप नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वातावरण का प्रभाव ज़्यादा होता है, ठीक है।
जो वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो नाम मात्र का होता है ना, किंचित रूप से प्रभावित करता है। लेकिन अगर विशेष में कहूँ ज़्यादा मोटे तौर पर प्रभावित करने वाला है वो क्या होता है, वातावरण। उसके बाद आगे देखते हैं क्रो एंड क्रोमोदे ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, कि जो बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, बुद्धि के विकास के बारे में इन्होंने विशेष बात कही है कि जो बुद्धि का विकास होता है वो 16 से 18 वर्ष तक बच्चों में लंबवत होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत बार टारगेट किया गया है, सीटेट में ही कई बार पूछा गया है कि 16 से 18 वर्ष तक लंबवत होता है और 16 से 18 वर्ष के बाद ये क्षैतिजीय होता है। अब दोस्तों लंबवत और क्षैतिजीय का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्रो एंड क्रोमोदे कहना चाहते हैं कि जब बुद्धि का विकास होता है तो इन्होंने कहा है कि जब बच्चे की आयु 16 से 18, मान लो यहाँ से बच्चे का जन्म हुआ और यहाँ तक उसकी एज 16 से 18 हुई, ठीक है, तो यहाँ पे जो बुद्धि का विकास वो तीव्र गति से और एकदम लंबवत सीधा होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे होगा जो क्या होता है, लंबवत, ठीक है। और उसके बाद जो 18, जैसे यहाँ पे 16 और 18 वर्ष का पॉइंट आ गया, तो यहाँ से जो बुद्धि का विकास होगा वो ऊपर की तरफ ना जाकर, ठीक है, क्या होगा, क्षैतिजीय रहेगा। क्षैतिजीय मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो क्षैतिजीय चला जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा। तो जो बुद्धि का विकास इन्होंने बताया है क्रो एंड क्रोमोदे के अनुसार, ये विशेष परिभाषा है, मैं कह रहा हूँ अब अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार इसी टेट में भी टारगेट किया गया है इस क्वेश्चन को, हो सकता है आगे भी आपके ये पूछ लिया जाए, तो आप इसको ध्यान रखना। जो 16 से 18 वर्ष है वहाँ पे तो लंबवत होता है कि बुद्धि का विकास तीव्र गति से और सीधे होता है, लंबवत, ठीक है। उसके बाद क्षैतिजीय मतलब आगे नहीं बढ़ता विकास, और उसी जो स्थिति में है 16 से 18 वर्ष तक जो विकास होता है उसी स्थिति में रह जाता है, तो विकास आगे नहीं बढ़ता। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो बुद्धि का विकास होता है उसको क्षैतिजीय और लंबवत आधार पर किसने बताया, तो वो क्रो एंड क्रोमोदे ने। तो ये विशेष ध्यान रखिए, क्रो एंड क्रोमोदे के अनुसार बुद्धि का विकास 16 से 18 वर्ष तक तो लंबवत और 16 से 18 वर्ष के बाद क्षैतिजीय हो जाता है, यानी बढ़ता नहीं है ज़्यादा। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि 1923 में अंतर्राष्ट्रीय एक परिषद का निर्माण किया गया जो कि विश्व के मनोवैज्ञानिकों का गठन किया गया था। उसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक आए थे और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था 1923 में, ये भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी अगर आपको सच में अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों इसमें क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं डालना चाहता, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा लंबा वीडियो डालूंगा तो उसमें क्या है कि हम पूरी डिटेल्स से बात कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में टारगेट करता है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम में टारगेट करते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में बुद्धि मापन से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में टारगेट कर सकते हैं या किए जा सकते हैं आगे, उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने अगले दिन प्रस्तुत होऊंगा।